हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियोस में हम फुल लेंथ टेस्ट देखने वाले हैं सीटेट का। ये हमने ट्राई किया था वैसे। तो अब देखिए, एक पहला क्वेश्चन दे रखा है, जीन पियाजे हेल्ड द व्यू दैट नॉलेज कंसिस्ट ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉलेज एक स्टैटिक एंटिटी होती है दैट इज स्पेसिफिकली रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड ऑब्जर्वेबल। तो हमें पता है एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन रहता है। और अगर इसका हम सॉल्यूशंस की बात करें तो ये जीन पियाजे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं कि वो क्या एक प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हमें पता है कि थ्योरी दी थी, कंस्ट्रक्टिव जो नॉलेज के बारे में। ये सारी थिंग्स जीएन पियाजे के बारे में है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। सेकंड क्वेश्चन था कि कौन सी स्टेज होती है चाइल्ड डेवलपमेंट की जिसमें मैक्सिमम अट्रैक्शन। तो हमें पता है कि जो एडोलेसेंस एज स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम 10 से बोल सकते हैं गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए 12 से 18 ऐसे। तो एडोलेसेंस एज में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स के स्टार्ट हो जाता है। तो एडोलेसेंस सेंस आप बताओगे इसका आंसर। और ये एडोलेसेंस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। द टर्म एडोलेसेंस कैम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कहाँ से आया, जिसका मतलब क्या होता है, कैसे अट्रैक्शन होता है, वो सारे थिंग्स। और ये इन्फेंसी जो स्टार्टिंग बर्थ वाली स्टेज 0 से 2 साल तक तो बच्चा होता है उसको इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। तब क्या होता है, कैसे ग्रोथ होती है। फिर अर्ली चाइल्डहुड जिसमें 2 से 6 साल, फिर मिडल चाइल्डहुड जिसमें 6 से 11 होता है, फिर एडल्टहुड होता है। ये सारी कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी हैं। ओके। एंड थर्ड है फॉर मिस्ट्री गोल ओरिएंटेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड। और ये टेक्स्ट बुक का है और इसका हमने कम्युनिटी में भी डाला था। अभी कंप्लीट ईयर का 353 में अप्रोक्स मिल जाएगा आपको। ऑफर चल रहा है 10% ऑफ। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो वहाँ से भी देख सकते हो। देखिए, फॉर मिस्ट्री गोल ओरिएंटेशन कौन सा फॉलोइंग कंसिडर्ड स्टैंडर्ड यूज्ड अंडर अवॉइडेंस फोकस। तो ये होगा परफेक्शन, डू नॉट मेक मिस्टेक्स। ठीक है, ये हमने खुद से वैसे विदाउट तैयारी जब स्टार्टिंग में एक बार दिया था। तो इसमें इसका आंसर आएगा परफेक्शनलिस्ट, डू नॉट मेक मिस्टेक्स। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। मास्टर गोल ओरिएंटेशन किस टाइप का मोटिवेशन, जो लर्निंग के ऊपर फोकस होता है। अवॉइडेंस फोकस किस टाइप की मोटिवेशंस होती है। ये सारे थिंग्स बता रखी है आपकी। थर्ड क्वेश्चंस में फोर्थ में क्या बता रखा है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन द रोल ऑफ टीचर इज प्राइमली सीन। जो टीचर का रोल है वो कैसे देखा जाता है। एक टीचर का काम होता है गाइड करना स्टूडेंट्स को, लर्निंग और एक्सप्लोर करना वर्ल्ड के बारे में, सारी थिंग्स एक्सप्लेन करना, वो है टीचर्स रोल के बारे में सारी थिंग्स बता रखी है। ये आसान क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो, जब हम कोलैबोरेट करते हैं फैमिली टू एड्रेस ए चाइल्ड चैलेंजिंग बिहेवियर, व्हाट शुड टीचर एंड पेरेंट्स वर्क टुगेदर। तो दोनों को क्या करना चाहिए, उसमें पेरेंट्स और टीचर दोनों की इंपॉर्टेंस रहती है ना। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग और चैलेंजिंग बिहेवियर पे फोकस होना चाहिए, अवॉइडिंग वाला नहीं आएगा। और ये इसके कुछ हिंट्स दे रखे हैं कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जिसमें जैसे टीचर और पेरेंट्स को एक सेम बात पे होते हैं ना, एडोलसेंस स्टेज या नॉर्मल स्टेज पे बच्चे की कई बार नहीं समझ पाते पेरेंट्स टीचर, तो उनको उस पॉइंट्स के ऊपर और बच्चे को सारी थिंग्स, तो वो है इसके बारे में। फिर एक ऋषि एक टीनेज बॉय है। अगर आपको सेडे पे हिंदी में करनी है तो आप लैंग्वेज हिंदी में भी चूज़ कर सकते हो। वैसे पेपर आपका ऑफलाइन होने वाला है, हम सबको ही पता है। तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों हो गए। कुछ वर्ड अगर हिंदी के डिफ़िकल्ट लग रही हैं तो आप इंग्लिश में चेक कर सकते हो उनको। तो ऋषि a teenage boy spent a considerable amount of time in front of mirror actually he met a groom himself choosing outfit। ये पूरी आप देखोगे तो इसमें इमेजनरी ऑडियंस के बारे में बताया गया है। तो जीन पियाजे ने ये सारे थिंग्स बताए भी थे कि जब छोटा जो बच्चे से लेकर कैसे उसके बिलीफ बनते हैं, फिर एडोलसेंस में वो कैसे फोकस होता है, अटेंशन कैसे मिलती है जो चीज़ों के। एक क्वेश्चन है कि क्या फीचर होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन के। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है कि आप एक फिक्स क्वेश्चन पे स्टिक ना हो कि हमें एक ही आंसर मिलेगा, हमारा माइंड और एक्सप्लोर कर पाए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाए कि हम अलग अलग वे से उस लेवल के ऊपर क्वेश्चन को सोल्व करें। वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। और ये कुछ इसके की पॉइंट्स दे रखे हैं। और ये फ्री टेस्ट हैं, आप टेक्स्ट बुक डाउनलोड करके वहाँ से दे सकते हो। ओके। According to Lawrence Kohlberg theory of moral development, children initially judge actions as right or wrong based on the outcomes before progression to a realization that norms and regulation are adaptable and subject to amendment। ये एशरेशन है, रीजन में बिता रखा है। तो ये दोनों ही बात ठीक है। कोलबर्ग ने भी पोजिट किया था कि जो मोरल रीजनिंग है वो सिक्वेंटल होती है, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग फेजेस में आती है। तो आप पढ़ते हो ना, जैसे ये अच्छे से पढ़ लेना। आपको जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, लॉरेंस कोलबर्ग हो गया, और भी हैं कुछ। तो ये उसके बारे में, लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में मोरल डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ थ्योरीज बता रखे हैं। यह सेशन करेक्टली स्टेट्स दैट चिल्ड्रन इनिशियली जज एक्शन बेस्ड ऑन द आउटकम्स, जो भी मिलेगा उसको, उसके बारे में सारी थिंग्स बता रखी हैं आपकी। एंड लर्नर डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग बाय बिल्डिंग अपॉन देयर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये उनका कि लर्नर डेवलप करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग
बाय बिल्डिंग अपॉन द प्री, पहले से, क्योंकि देखो हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो पहले आपके पास नॉलेज, उसका तो इम्पैक्ट पड़ता ही है ना। अगर मान लो सब्जेक्ट का कंसेप्ट आपका बेसिक अच्छा है तो आप एडवांस चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हो। तो वहीं ये थिंग्स बता रखी हैं कि आप कैसे नई चीज़ ग्रैस्प करोगे, तो पिछली वाली कैसे एग्जिस्टिंग नॉलेज काम आती है, तो ये दोनों बात ठीक है, उसके रिगार्डिंग है। और उसके बाद है 10 का क्वेश्चन, एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू कन्फर्म टू ए ग्रुप नॉर्म्स वैल्यूम कस्टम्स किसका पार्ट होता है, वो सोशल डेवलपमेंट का होता है, मोरल का नहीं होता। ठीक है, वैसे हमारी भी CDP इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, वैसे ये टाइम लगा के करना है, हमने 2.5 घंटे का सिर्फ 1 घंटे में अटैम्प्ट कर दिया था। फास्टली एक बार देखना तरीका है, बट आपको पूरा पेपर जब आप फ्रीली भी अटैम्प्ट कर रहे हो तो 2.5 घंटे पूरे लेने हैं आपके, और अच्छे से सारे क्वेश्चन को करना है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोग्रेशन चिल्ड्रन टिपिकली मास्टर प्रोड फिजिकल मूवमेंट, तो इसमें प्रोग्स में जो होती है, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोग्रेस बॉडी के सेंटर से स्टार्ट होती है, फिर मसल्स तक ये जैसे आप देखते हो ना, छोटा बच्चा होता है तो भी उसकी पहले जो सिर होता है वो ज़्यादा बड़ा, तो फिर नीचे की ग्रोथ बढ़ती रहती है ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऐसे ही उस थिंग्स के बारे में फिर कुछ महीनों के बाद में कैसे उसके हाथ की मूवमेंट होगी, पैर है, चल, वो सारी थिंग्स धीरे धीरे डेवलप होती हैं। पहले ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा होता है। एसरेशन रीजन वाले क्वेश्चंस में ध्यान से सोचना है आपको। इनक्रप्टिंग एलिमेंट्स ऑफ लर्नर कल्चरल बैकग्राउंड इनटू द स्कूल इज एसेंशियल, एंड रीजन दे रखा आपको वैल्यूइंग स्टूडेंट्स कल्चरल आइडेंटिटीज इन एजुकेशन बूस्ट एंगेजमेंट एंड लर्निंग। तो ये दोनों ही बात ठीक है, और आपको डिटेल चाहिए तो आप हम इस पर बता सकते हो। और एक बात और अच्छी है कि आप एक टेस्ट को कितनी बार रीअटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि एक बार आपको सॉल्यूशन एनालाइज करने के बाद हमें पता चल जाए कि कितना ठीक हुआ है या नहीं। तो रीअटेम्प्टिंग मोड भी हम कर सकते हैं, ये तो हम आपको सॉल्यूशंस के साथ दिखा रहे हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन आर फाउंड टू बी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि इमोशनल ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो अच्छे होते हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और इमोशनल से है कैपेसिटी टू मैनेज, उनकी इमोशन मैनेज करने की। तो इमोशनल क्वेश्चन EQ जिसको बोलते हैं, उनकी समझने की पावर है, एबिलिटी, वो अच्छी हो जाती है। तो इसलिए इसके ये कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं, सेल्फ मैनेजमेंट, अवेयरनेस के, सोशल अवेयरनेस, ये सारे थिंग्स ये कैसे अफेक्ट करती है अपने वर्क को भी। इनमें से कौन सा क्वेश्चन इनवाइट चिल्ड्रन टू इंगेज क्रिटिकल थिंकिंग, 4-5 क्वेश्चन दे रखे थे। देखो, डू यू नो द, क्या आप आंसर जानते हो, क्या आपको सही आंसर पता है, या अलग अलग डिफरेंट वेज आगे, दैट मीन्स हम माइंड को सोचने की कर रहे हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में क्या क्या हो सकते हैं पॉइंट्स। अब इनमें से कौन सी मेथड्स हैं, ऐसे कहते हैं, ये जो आंसर दिखा के बता रखा है कि कितने बच्चों का ठीक हो पा रहा है। कौन सी मेथड है हेल्पफुल इन सेटिस्फाइंग इंडिविजुअल, अब देखो हर एक बच्चे का अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है, तो वो प्रोजेक्ट के बेस पे आप करोगे या टीम टीचिंग में करोगे, डेमोन्स्ट्रेशन करके नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट बेस पे हो सकता है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम इकोसिस्टम, चिल्ड्रन उसमें एक्टिव उसमें पार्टिसिपेट करे, इन्वेस्टिगेशन करे चीज़ों का। पॉडकास्ट और वॉडकास्ट दोनों ही हेल्पफुल होते हैं, तो विद किसके साथ में है, तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी थी, वो करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी थी। डायस्लेक्सिया से कहती हैं, जैसे बीमारी होती है ना कुछ, किसी को पढ़ने में, किसी को लिखने में, राइटिंग में, फिजिकल है कुछ, ये सारी थिंग्स बहुत अच्छे से देख लेना आप। क्रिटिकल जजमेंट, एडोलसेंस क्या पीरियड होता है, स्ट्रेस और स्ट्रॉम का होता है। एडोलसेंस में कैपेसिटी होती है, कहते हैं ना कि इस एज के अंदर हम बहुत सारा एनर्जी होती है, उस एनर्जी को राइट जगह भी ले जा सकते हैं और उसको ख़राब जगह भी लगा लेते हैं बच्चे। तो एडोलसेंस में सबसे ज़्यादा सीखने की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, कैपेसिटी हर एक चीज़ को अक्वायर करने की, नॉलेज मैक्सिमम पिक पे होता है, जितना स्टूडेंट चाहे उतना ही अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकता है, उतना मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इस एज के दौरान। ठीक है, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रॉम भी रहता है, बट ये इसकी वजह से नहीं है कि पिक पे पहुंच गया तो उसकी वजह, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी इसकी। एक डॉटर है मिस ड्रामा गेन द टॉप पोजीशन, अगर उसकी फर्स्ट पोजीशन मान लो आ गई है पेरेंट्स ने, तो सोचते थे कि पहले के ज़माने में वो ये जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाता है फिर वो, कि जब गर्ल्स को सिर्फ खाना पकाने, लेकिन ये पहले होता था कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देता था, बॉयज़ को ही सिर्फ पढ़ाने, बट अब तो गर्ल्स ज़्यादा और कर रही हैं कंपेयर टू बॉयज़ के भी, तो दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे वो एसरेशन तो ठीक बात बोल के, बट हमें ये ओल्ड ट्रेडिशन को फिर से स्टीरियोटाइपिकल थॉट को रिड्यूस करने के लिए नहीं करना चाहिए, तो ये बात गलत हो जाती है फिर। वाइगोत्स्की ने कुछ ट्रांसमिटेड बताए थे जनरेशन से जनरेशन, क्या नहीं हो रही इग्नोरेंस को छोड़कर, और सारी चीज़ आती है उसमें। तो हम एक बार थोड़ा सा फास्टली दिखा रहे हैं, नहीं तो एक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अपने को। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये अपना CDP का था, और ये कुछ मैथ के हैं, मैथ भी हमारा इतना अच्छा नहीं है, वर्क कर रहे हैं। देखो 33 मीटर क्लोथ्स है, अगर इसका हम सॉल्यूशन आपको दिखाएं तो 33 सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट में इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये 50% अप्रोक्स आ जाएगा इसका आंसर। फिर ये एक एंगल का दे रखा था इस गिवन फिगर से, तो आप एंगल वाले क्वेश्चन, ज्योमेट्री से क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, कॉन्ग्रेंस वाले ट्रायंगल से आएंगे, रेशियो से आएंगे। ठीक है, और ये सिंपल है, ये तो A+B का होल स्क्वायर से हो जाएगा। एक बार है ना, इसको हम कंप्लीट अपलोड नहीं कर रहे, छोटा ही वीडियोस बना रहे हैं ये। अगर स्टूडेंट्स आपको नीड हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, तो हम इसमें और फिर कंप्लीट पूरे पेपर को सोल्व करवाएं आपको। ठीक है, ये फुल लेंथ भी है और हम सब्जेक्ट वाइज भी आपको पेपर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो एक बार कमेंट करके बताना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की नीड होगी।
मोर देन 5, 7, 10 स्टूडेंट्स, तो फिर हम इसके ऊपर सेपरेट आपके लिए वीडियोस बना देंगे। ओके और ये तो बता रखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमें पता ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ठीक है। और ये कुछ केमिकल्स हैं, हार्ड वाटर में सोप किसके साथ रिएक्शन करती हैं, कुछ बायो के क्वेश्चन हैं, इसमें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके और ये तो अपने को बताया 10th क्लास का क्वेश्चन होता है नॉर्मल कि ग्लास एक्सटर्न लाइम वाटर वो मिल्की बना रही है, इसका मतलब, और वो फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज़ होती है ना, तो डायरेक्ट वहाँ से पता चल रहा था आपको।